हाय गाइस, आज हम डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही जो टेक्नोलॉजी है विवादित रही है। रिसेंटली हमने देखा है कि यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सेलिब्रिटी का फेक वीडियो, ऑडियो और इमेज बनाया जा रहा है। रिसेंटली एक एक एक्ट्रेस जिनका नाम रश्मिका मंदाना था, उनका फेक वीडियो वायरल हुआ था। इसके संबंध में भारतीय पुलिस ने एक एफआईआर लॉन्च किया था और रिसेंटली उस कल्प्रिट को पकड़ा गया। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बार बार न्यूज़ में आ रही है और बहुत से जो फेमस पर्सनालिटी हैं उनका फेक ऑडियो, वीडियो और इस तरह की चीज़ें वायरल हो रही हैं। इसी के कारण ये बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहा है और कंट्रोवर्सी में आ रही है ये टेक्नोलॉजी। इसी की वजह से हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को, और ये क्या है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन है इसके ग्लोबल लेवल पे और अदर जो कंट्रीज है क्या उन्होंने इसके संबंध में कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं कि नहीं। अगर हम बात करें कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम फेक वीडियो, ऑडियो या इमेज को बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें जो होता है एक पावरफुल कंप्यूटर और डीप लर्निंग जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में जानकारी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम इस तरह के वीडियो ऑडियोज को जब हम बनाएंगे तो बिना डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी के लिए ये संभव नहीं है। अब हम ये जानेंगे कि ये डीप लर्निंग क्या है। डीप लर्निंग ऐसे टेक्नोलॉजी है जो बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम ह्यूमन ब्रेन को इमिटेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। मतलब जो एक पावरफुल कंप्यूटर होता है सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा, प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद वो ह्यूमन ब्रेन को इमिटेट करेगा, मतलब ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करेगा। मतलब उस जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगी, जो उसका आउटपुट होगा ह्यूमन ब्रेन की तरह वो डिसीजन को भी ले सकता है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये 2017 में एक अज्ञात यूजर्स ने अज्ञात यूजर जो था वो अपने आप को डीप फेक करके काफ़ी वायरल हुआ था और उसने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक पोर्नोग्राफिक वीडियो को वायरल करा था। अगर हम इसके लॉज की बात करें तो हमारे देश में इसके संबंध में कोई स्पेसिफिक लॉ अभी नहीं है। सरकार ने अभी कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया हुआ है। लेकिन जब रश्मिका मंदाना का केस हुआ था, उस केस के बाद सरकार ने ये गाइडलाइन जारी किया है जो भी सोशल मीडिया ऑपरेटर्स हैं, सोशल मीडिया कंपनीज हैं, कि अगर उन्हें इस तरह कोई भी कंप्लेंट मिले तो विदिन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर ऐसे कंटेंट को हटाना जाना चाहिए। क्योंकि अंडर 66D ऑफ IT एक्ट अगर आप ऑनलाइन किसी को इम्पर्सोनेट करते हो जो कि आप नहीं हो, मतलब ये हुआ कि अगर आप वो व्यक्ति नहीं हो लेकिन क्लेम कर रहे हो कि हाँ मैं वो हूँ, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो 66D ऑफ IT एक्ट के तरह इलीगल है, अवैध है। और इसी के कारण आपको विदिन 24 आवर्स में इसको हटाना पड़ेगा। अगर हम ग्लोबल वैश्विक लेवल पे बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने इसके संबंध में लॉ बनाया हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने इसके संबंध में लॉ बनाया हुआ है। अब हम ये कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं कैसे इसको कम किया जाए। हाँ, ये है कि इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं, उसके जरिए हम ऐसी जो अकरेंस हो रही हैं उसको हम कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जागरूकता को फैलाना होगा। लोग जो आम लोग हैं, क्योंकि ये पाया जाता है कि जो इसके जो इजी टारगेट आम लोग हो सकते हैं, क्योंकि जब भी फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं और भी चीज़ें होती हैं तो आम लोगों को, जो आम लोग हैं तो होते हैं, वो बहुत उनको आसानी से टारगेट बनाया जा सकता है। तो हमें सबसे पहले इसके संबंध में अवेयरनेस फैलाना होगा ताकि लोग इसके बारे में जान सकें और इसके टारगेट होने से बच सके। उसके बाद हमें इसके संबंध में कोई स्पेसिफिक लॉज और रूल्स बनाना चाहिए ताकि अगर ऐसी कोई घटना हो तो हम इसको रोक सकें और जो भी उसके कल्प्रिट है, दोषी है, उनको हम सजा दे सकें
सज़ा दे सके, ताकि ये डिटेरेंट का काम करे। मतलब भविष्य में कोई ऐसा करना चाहे तो पहले सोचे, क्योंकि देयर इज रूल्स एंड लॉज। हमें उसके बाद इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना होगा। जो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इसको हमें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि जो हमारे देश में, भारत में रूल्स एंड लॉज स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जिसे हमें देखना पड़ेगा। एक तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो भी पुलिस और अदर एजेंसी हैं, वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है इस तरह की टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए। तो ट्रेनिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, और हमें इसमें प्राइवेट सेक्टर का हेल्प ले लेना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। क्योंकि अगर हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ट्रेंड नहीं होंगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा ऐसी चीज़ों को ट्रैक करना। क्योंकि जो लोग हैं जो इसको यूज कर रहे हैं ऐसे टेक्नोलॉजी को, वो दे आर जनरली, दे कैन बी वाइट कॉलर क्रिमिनल्स, और दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड। वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस तरह के जो क्राइम होते हैं, इनकी कोई टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं होती है। मतलब इसको किसी और देश में बैठ के किसी और देश में किया जा सकता है। तो हमें इस पे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बहुत ही ज़रूरत है। तो हमें इस लेवल पे भी काम करना होगा, ताकि हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल सके। जैसे कि इंटरपोल है, वो एक ग्लोबल पुलिस माना जाता है। ऑल्दो उसका जो इफेक्टिवनेस को हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक ग्लोबल वैश्विक लेवल पे कार्य कर रहा है। तो ऐसे ही हमें इस तरह को देखना होगा कि कुछ ऐसा कोऑपरेशन करें ताकि हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल सके। धन्यवाद।